चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से खबर है जहां मासूम सुरक्षित नहीं है। स्कूल बस के बाद अब ऑटो ड्राइवर ने मासूम के साथ छेड़छाड़ की है। ऑटो ड्राइवर ने 11 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ की। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दिन दहाड़े घटनाओं से पुलिसिंग पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कुछ ही दिनों पहले एक नामी स्कूल बिलाबोंग स्कूल की बस में बच्ची के साथ बर्बरता हुई। वो मामला अभी भी जांच में है और ऐसे में एक और घटना राजधानी भोपाल से सामने आई है जहां ऑटो ड्राइवर ने एक मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। 11 साल की उम्र इस बच्ची की बताई जा रही है और अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये छोटे बच्चे, मासूम बेटियां कितनी सुरक्षित है राजधानी भोपाल में। दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में पुलिसिंग पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, एक और मामला सामने आया है। 11 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ ऑटो ड्राइवर ने की है। फिलहाल क्या कुछ कहना है पुलिस का? नहीं, इस पे छेड़छाड़। चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे आकर्ष से संपर्क करने की। बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल से ही ये मामला सामने आया है। 11 साल की मासूम के साथ ऑटो ड्राइवर ने छेड़छाड़ की है। तो देखिए, लगातार ऐसे मामले राजधानी भोपाल से सामने आ रहे हैं। कमिश्नर सिस्टम प्रदेश में लागू है और उसके बावजूद आप देखिए, रातीबड़ के पास ये घटना हुई है जहां ऑटो ड्राइवर ने एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। 11 साल की उम्र इस बच्ची की बताई जा रही है। कमिश्नर सिस्टम राजधानी भोपाल में लागू है। लगातार पुलिसिंग की बात की जा रही है कि हर जगह पर बदमाशों पर नजरें रखी जा रही हैं, लेकिन फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं और कहीं ना कहीं परिजनों की चिंता बढ़ जाती है कि आखिर उनके बच्चे राजधानी में सुरक्षित हैं या नहीं। दिन दहाड़े ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां एक और हमने देखा हाल ही में स्कूल बस में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। तो अब आप देखिए, रातीबड़ से यह मामला सामने आया है जहां राजा ढाबा के पास एक ऑटो ड्राइवर ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता आकर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर। आकर्ष, लगातार घटनाएं घट रही हैं, दिन दहाड़े ये घटनाएं हो रही हैं। पुलिस लगातार कई दावे करती है कि हर बदमाश पर नजर है। राजधानी भोपाल में कमिश्नर सिस्टम भी लागू है, लेकिन फिर ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं परिजनों की चिंता बढ़ जाती है कि क्या उनके मासूम बच्चे राजधानी में सुरक्षित नहीं। जी शुभांगी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से लगातार मामले आ रहे हैं इसमें परिजन काफी चिंतित हैं, क्योंकि दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा बिलाबोंग स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद जब एक बहन जो है 11 साल की बहन अपनी छोटी बहन को लेने स्कूल जा रही थी, उसी दौरान ऑटो चालक जो है उन्होंने जो है उसके साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। ये ऑटो जो आप देख रही हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो ऑटो दिखाने की कोशिश करे। इस ऑटो में 2 ऑटो चालक और उसका एक साथी मौजूद था और बीच रास्ते पर दिन दहाड़े उन्होंने इस ऑटो में उस जो 11 साल की मासूम है उसको बिठालने की कोशिश की, छेड़छाड़ की और उसके बाद उसको बिठालने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान जो मासूम है वो मौके से फरार हो गई और जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुई, पूरा गंभीर मामला था और यही कारण है कि रातीबड़ थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच चुके हैं और दूसरे की तलाश जो है वो की जा रही है। काफी संवेदनशील मामला है और लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि मासूम है वो लोग हैं, परिजन हैं, वो चिंतित हैं और ऐसे में जो अधिकारी भी यहाँ जांच भी की जा रही है लगातार और हम देख रहे हैं कि लगातार मामले की जांच हो रही है। सर भी हमारे साथ सीएसपी एडिशनल एसीपी साहब हैं। सर, काफी संवेदनशील मामला था, पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी हो पाई है? इसमें जो बच्ची के द्वारा आरोपी को पहचाना गया है और
संदेह के आधार पर हमने जैसे पुलिस को सूचना मिली, हमने तुरंत आरोपी को पूछताछ के लिए फिर थाने लाया है। इसमें जांच लगातार जारी है और एक संदेही अभी हमारे पास में है जिससे पूछताछ है जारी है और दूसरे को लगातार सर्च किया जा रहा है। ये घटनाक्रम काफी संवेदनशील है। ये आरोपी उसको क्यों पकड़ना चाहते थे, आखिर किस तरीके की थे? जैसे बच्ची के द्वारा बताया गया है, एफआईआर में भी दर्ज है कि उसे ऑटो में बैठाने का प्रयास किया गया था। क्या उनका इंटेंशन था इसके बारे में अभी तक संदेही के द्वारा कुछ बताया नहीं गया है। जैसे ही जांच कंप्लीट होती है इसके बारे में आपको सूचना दे दी जाएगी। अभी घटनाक्रम के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन अभी तक यही पूरे मामले में पता चल पा रहा है शिवांगी की वो दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देना चाहते थे। पूरे मामले की जांच सुदेश तिवारी जी आप कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आरोपी कितने गिरफ्तार हुए और क्या करना चाह रहे थे वो नाबालिग? अभी एक आरोपी गिरफ्तार मतलब अभी पकड़ लिया है हमने। इससे इंट्रोगेशन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद हम उससे अन्य आरोपी और कौन था, एक बच्ची ने 2 आरोपी बताए हैं, अन्य आरोपी दूसरा कौन था इसके विषय में हम पूछताछ कर रहे हैं। जो आरोपी पकड़ा इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है? आखिर क्या शराब के नशे में थे ये लोग? सभी थाना प्रभारियों को बता दिया गया है और जहाँ जिस थाने में भी होगा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जा रहा है अभी। तो जिस तरीके से बताया, एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और एक आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन काफी संवेदनशील मामला है क्योंकि दिन दहाड़े जो है वो युवती के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन संवेदनशीलता यह है कि 24 घंटे के अंदर ही जो है भोपाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। लेकिन इसमें शिवांगी चिंता उन परिजनों की बढ़ रही है जिनके बच्चे जो है, नाबालिग बच्चे यदि सड़कों पर घूमते हैं और इस तरीके से उनके साथ वारदातें होती हैं। बिल्कुल सही कहा आकर्ष आपने। जिस तरह से जिक्र किया गया कि सड़क से बच्ची गुजर रही थी, अचानक ही उसे ऑटो में बिठाने की कोशिश की गई। क्या कुछ उनके मंसूबे थे ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से अब असुरक्षित बच्चियां महसूस कर रही हैं, अगर दिन दहाड़े बीच सड़क पर बच्चियों के साथ ऐसी वारदातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग पर सवाल उठ रहे हैं और अब पुलिस को जवाब देना ही होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।